गाइस, डू यू नो हम बोर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में चीज़ें रिपीट होने लगती है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, व्हेन आवर इंग्लिश स्टार्ट्स साउंडिंग बोरिंग, it happens just because of repetition of some words. So in this video we are going to learn very important thing which is all about alternatives. एक ही word को बार बार repeat करने की जगह let's learn some alternatives of some vocabulary. And in this video we are going to talk about the word disadvantages. जब भी हम बात करते हैं नुकसान बोलने की, तो instead of saying disadvantage every time, let's learn some different options where you can use those words. The first one is limitations. It simply means weakness that prevents someone or something from functioning to their full potential. जब भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनी लिमिटेशन, एक कमज़ोरी की वजह से, सो वहाँ पर हम कमज़ोरी और कमी के लिए यूज़ कर सकते हैं लिमिटेशन वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वी कांट प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ करंट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिमिटेशन है और हमारी पोटेंशियल है प्रोड्यूस करने की, स्टिल वी आर अनएबल टू डू दैट, सो वी कैन से वी कांट प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ करंट टेक्नोलॉजी. अनदर इज ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक सिंपली मीन्स फीचर्स दैट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को जो कम करे वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉबैक. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ लिविंग इन विलेजेस इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज. सो विलेजेस में रहने की एक सबसे बड़ी कमी है वहाँ के रिसोर्सेज कम है, सो कमी के लिए वी आर यूजिंग हियर ड्रॉबैक्स. नेक्स्ट इज हैंडीकैप्स. इट सिंपली मीन्स फिजिकल, मेंटल और सोशल डिसएडवांटेजेस दैट मेक इट हार्डर फॉर समवन टू फंक्शन नॉर्मली. यू मस्ट हैव सीन कुछ लोग फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं. फॉर देम वर्किंग नॉर्मली इज़ लिटिल चैलेंजिंग थिंग, सो इन दैट केस वी कैन यूज़ हैंडीकैप. फॉर एग्जाम्पल, शी कांट ड्राइव बिकॉज ऑफ हर विजुअल हैंडीकैप. वो सही से देख नहीं सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ अनेबल टू ड्राइव. सो हैंडीकैप हेयर वी मीन फिजिकल, मेंटल और सोशल डिसएडवांटेज. लेट्स सी अनदर वन, दैट इज डिटेरेंट. इट सिंपली मीन्स थिंग दैट डिस्करेजेस समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. कोई भी चीज़ जो किसी को बढ़ावा नहीं देती है कुछ काम करने से. फॉर एग्जाम्पल, कैमराज आर अ मेजर डिटेरेंट टू क्राइम. अब जहाँ पर भी कैमरा होते हैं वहाँ पर क्राइम करने के लिए लोग थोड़ा सा सोचते हैं. सो देयर because of camera crime is getting reduced. So things that discourages someone from doing something, there we can use deterrent. Another one is downsides. It simply means negative consequences of any decision or action. किसी भी एक्शन या डिसीजन के दुष्परिणाम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं downsides instead of disadvantages. For example, downside of living in metropolitan cities is its cost. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नुकसान सबसे बड़ा यही है कि वहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है, महंगाई है. सो डाउन साइड ऑफ लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज इट्स कॉस्ट. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वन, डीमेरिट्स. डिसएडवांटेजेस की जगह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ऐसे डीमेरिट्स. इट सिंपली मीन्स फॉल्स और वीकनेस दैट डिट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम करता है जो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डीमेरिट्स. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट कंसिडर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी. हमें इस स्ट्रैटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसिडर करना चाहिए. सो डीमेरिट्स वी आर यूजिंग फॉर डिसएडवांटेजेस एंड मेरिट्स इज इट्स अपोजिट, दैट इज सिंपली एडवांटेजेस. अनदर इज कॉन्स. यू मस्ट हैव हर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, उसी के शॉर्ट फॉर्म जैसा है, विच इज़ कॉन्स मीन्स नेगेटिव साइड, डिसएडवांटेजेस which means factors that weigh against something particularly while making a decision. जब भी हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट कुछ भी जा रहा है, that way we can say cons. For example, before moving to a new city, he considered pros and cons of living there. न्यू सिटी के जगह मूव करने के लिए उसने वहाँ के pros and cons को कंसिडर किया, वहाँ के pros and cons देखे. So before moving to a new city, he considered pros and cons of living there. Last word for disadvantage is pitfalls. We can use it for hidden or unexpected problems that can cause harm. जब हमें उम्मीद नहीं होती कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, so there we can say pitfalls. For example, one common pitfall in project management is poor communication among team members. जहाँ पर हमें पता नहीं था या hidden था ये चीज़ कि poor communication है टीम मेंबर में, so there we are using pitfalls. So I hope you have learned something new and you would definitely use all these words for improving your language. Stay tuned for more such videos.